एसबीआई ने दिया एक और झटका, खाते से पैसा निकाला तो लगेगा जुर्माना। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक बार फिर झटका दे सकता है। वह अपनी सर्विस चार्ज में फिर से बदलाव करने जा रहा है। भोपाल, नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक बार फिर झटका दे सकता है। वह अपनी सर्विस चार्ज में फिर से बदलाव करने जा रहा है। बैंक पुरानी और कटे फटे नोट को बदलने पर चार्ज वसूलेगा। वहीं बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के माध्यम से कैश निकालना भी महंगा कर रहा है। 1 जून 2017 से इस नए नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। नोट कटे फटे हुए तो नहीं मिलेगा फायदा। अब तक कटे फटे नोटों पर पूरा नोट बदल दिया जाता था, यानी 100 रुपए का नोट खराब हो गया है तो उसे बदलकर दूसरा दे दिया जाता है। अब इस प्रकार के नोटों को 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। यह चार्ज 2 रुपए के नोट से ज्यादा संख्या होने और उसकी वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा होने पर वसूला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर भी कैश लिमिट चार कर दी है। इसमें एटीएम के ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगे। नोट बदलोगे को लगेगा चार्ज। यदि कोई ग्राहक कटे फटे नोट बदलवाता है तो उससे 2 रुपए से लेकर 5 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। यह तब है जब नोटों की संख्या 20 तक हो या इन नोटों की वैल्यू 5000 रुपए तक होगी। यदि 20 सेकंड अधिक और 5000 से अधिक वैल्यू वाले नोट हैं तो प्रति नोट 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक चार्ज देना होगा, जिस पर सर्विस टैक्स भी अलग से लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में है 1219 ब्रांचेस। मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की 1219 ब्रांचेस है। इसके साथ ही 5 एसोसिएट बैंकों के मर्जर होने के बाद इनकी शाखाएं भी एसबीआई में तब्दील हो रही है, जिससे एसबीआई की ब्रांचेस 1500 के पार हो जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनधन खाते करीब 2 करोड़ 22 लाख हैं, जो जीरो बैलेंस पर खोले गए थे। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट? भोपाल में रहने वाले बैंकिंग एक्सपर्ट बीएस यादव बताते हैं कि इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बैंक धीरे धीरे ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। यदि आप बैंक आएंगे तो चार्ज देना पड़ेगा। इधर बैंक के अधिकारियों का मानना है कि बैंक की तरफ से उपभोक्ताओं को एटीएम के जरिए पैसा निकालना और जमा करने की सुविधाएं दे रही है। ऐसे में यदि आप ब्रांच में आते हैं तो ब्रांच का समय भी बर्बाद होगा और जो कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं वे अन्य कामों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में एटीएम के जरिए ब्रांच से ट्रांजैक्शन करने पर भी उसी प्रकार चार्ज वसूला जाएगा, जिस प्रकार एटीएम से अधिक ट्रांजैक्शन पर वसूला जाता है। मध्य प्रदेश में है बैंकों की शाखाएं। एमपी में बैंक शाखाएं 7000, भोपाल में बैंक शाखाएं 468, एमपी में एटीएम 10,000, भोपाल में एटीएम 1000। व्यवसाय प्रभावित अनुमानित एमपी में कुल टर्नओवर एमपी में 5.50 लाख करोड़, भोपाल में 1.20 लाख करोड़। कर्मचारियों की संख्या एमपी में ऋण 40,000, भोपाल में 5,000 हाल ही में हुए हैं ये बदलाव। ऋण 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए नकद लेन देन की सुविधा ही फ्री रहेगी। इससे अधिक कोई कैश लेन देन पर उसके बराबर ही जुर्माना लगेगा। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए का नकद भुगतान किया तो 2.5 लाख रुपए ही पेनल्टी लगेगी। जनधन खातों सहित वित्तीय समावेशन के लिए खोले गए अकाउंट को छोड़कर सभी बचत खातों में 3 बार तक ही नकद लेन देन किया जा सकेगा। उसके बाद हर बार चार्ज लगेगा। ये फीस सर्विस टैक्स मिलाकर 57 रुपए 50 पैसे होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह शर्त केवल उन परिस्थितियों में लागू होगी जब आप उसी शाखा में जाते हैं जहां आपका बैंक खाता है। किसी भी दूसरी शाखा में जाने की स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी। नए नियम की एक बात और खास है, सामान्य चालू खाते के लिए अलग शर्त रहेगी। वहां 25,000 रुपए प्रतिदिन तक लेन देन की स्थिति में कोई फीस नहीं लगेगी। इससे अधिक रकम पर कम से कम चार्ज 57 रुपए 50 पैसे लगेगा। जनधन खातों, बचत खातों और किसी कंपनी के कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट छोड़ बाकी खातों में हर माह कम से कम औसत बकाया यानी मंथली एवरेज नई शर्तों के मुताबिक ही लागू होगा।
मेट्रो शहरों में कम से कम बैलेंस 5,000 रुपए, महानगरों को छोड़ बाकी शहरों में 3,000 रुपए और अर्ध शहरी सबअर्बन क्षेत्रों के लिए कम से कम बैलेंस 2,000 रुपए खाते में रखना जरूरी कर दिया गया है। भोपाल में यह 3,000 रुपए लागू होगा।